हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आप लोग का एक और नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत भी दोपहर के टाइम से हो रही है। बस लंच करने जा रहे थे हम लोग और आज का दिन थोड़ा आलस भरा है। पता नहीं क्यों सुबह से जब से उठी हूँ मैं बिल्कुल आलस सी तबीयत हो रही है। कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है। थोड़ा जैसे होता है ना, शरीर भारी भारी सा लगता है और अजीब सा हो रहा होता है। बरसात का मौसम है ना, बार बार मौसम चेंज हो रहा है। ऊपर से हम लोग भाग जाते हैं भीगने के लिए भी, उन्हीं सब चीज़ों का असर हो रहा है। तो कई बार तबीयत ठीक सी नहीं लगती है। और आज है हरियाली तीज भी। मैं तो व्रत नहीं रखती हूँ, पर जो लोग भी व्रत रखते हैं उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माँ गौरी आप लोगों पर कृपा बनाए रखे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। बहुत ही अच्छा सा ऑस्पिशियस सा डे है आज का। और साथ में संडे भी है, तो संडे की छुट्टी भी है। उस वजह से और थोड़ा दिन की शुरुआत लेट से होके और थोड़ा आलस आलस जैसा है। खैर, अब चलिए लंच करते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे दिन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। लंच में सनी ने बनाई है बिल्कुल ढाबा स्टाइल आलू की सब्जी, लंगर स्टाइल। बहुत ही अच्छी टेस्टी से बनाते हैं बिल्कुल। मेरे से इतनी अच्छी नहीं बनती ये वाली सब्जी। बना तो लेती हूँ मैं, पर इतनी बढ़िया सी नहीं बनती है। तो ये वाली सब्जी है। साथ में ऑब्वियसली खाएंगे इसके साथ पूड़ियाँ, जिसके लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी हुई है। और ये थोड़े से फ्राइज भी तल के निकाल लिए हैं। भले ही आलस वाला दिन हो, पर काम कई सारे इकट्ठे कर रखे हैं। ये तो पूड़ी का आटा लगा के रखा था मैंने, इसकी तो अभी पूड़ियाँ बनाऊंगी, लंच करेंगे। और साथ में ये देखिए इतना सारा आटा गूंथ के रखा है, इसके बनाने हैं नमक पारे। तो ये तो लंच करने के बाद थोड़ी देर में बनाएंगे, दोपहर के बाद या दोपहर में, क्योंकि ये थोड़े पहले गूंथ के रख दिया था ताकि सेट हो जाए अच्छे से। तो बस चलिए सबसे पहले तो पूड़ियाँ निकालना शुरू करते। लंच करने का टाइम हो गया। सनी और कान्हा का तो हो गया, बस मेरा रह गया है। मैंने भी 2 अपनी बना ली हैं, ये तीसरी लास्ट है। उसके बाद खाएंगे खाना। बाहर मौसम फिर बारिश जैसा बन रहा है, देखो क्या होता है। और आज तो बहुत सारे कपड़े भी मैंने धुल के डाले सूखने के लिए। आजकल सबसे ज़्यादा पंगा यही रहता है, कपड़े सुखाना मानसून में बड़ी दिक्कत की बात है। बस ये हो गया। मस्त लग रही ना पूरी। फूली फूली बिल्कुल। चलो अपना प्लेट लगाते हैं। अब ये रही मेरी लंच की प्लेट। चलो खाना खाते हैं, भूख भी लग रही है मस्त सी एकदम। सनी और कान्हा ने तो खा लिया, मैं भगवान जी को भी देख लो। खाना खाते हैं। खाना लेके आ गई कमरे में। और भाई साहब अभी भी इतनी गर्मी है यार, तुमको नहीं लग रही गर्मी? और इतना तेल का धुआं उठ गया है ना कि मेरी आंखें भी जल रही हैं उससे। जल्दी निकल जाइए बाहर, थोड़ा दरवाजे खोल दो यार। इससे पहले फ्राई भी तला ना खूब तेज आंच पे करके, पूड़ियाँ भी तेल से जो धुआं निकलता है आंखों में चलता है बहुत। खाना खाते हैं, भूख भी लग रही है, पर ऐसा दिल करा कि खाना खा के सो जाऊं, पर काम इतना फैला रखा है, सोऊं कैसे मैं। बढ़िया। तो ऐसे फ्राइज भी ले दूँ। हार्ड हार्ड है। चलो खाना खा लेते हैं। शाम हो गई और आज तो सोए नहीं हम लोग। 6:30 का टाइम हो गया, अब तो सोने का टाइम भी निकल गया। बाहर मौसम काफ़ी अच्छा सा हो रहा है। बच्चे खेल रहे हैं बाहर पार्क में, बढ़िया एकदम मस्त। कपड़े डाले थे यार सूखने के लिए, पर देखो ना ऐसे ही डला ही रहता है, 1-2 दिन तक सूखता ही नहीं है। आज बिल्कुल धूप नहीं निकली है पूरी दिन, बादल, लेकिन बारिश भी नहीं हुई है। बढ़िया सा मौसम हो रहा है। सनी और कान्हा गए हैं मार्केट की तरफ। खांसी मेरे को बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर इससे एसी का जो पाइप है ना, उससे फिर पानी टपक रहा है मेरे ऊपर। तो पता नहीं क्यों लीक होता रहता है। अभी बुला के ठीक करवाया था, लेकिन फिर वापस वही चीज़ हो रही है। सही नहीं हो रहा। जब से यहाँ पे सेट हुआ है ना, तब से सही से हो नहीं पाया है। बार बार कई बार तो अंदर से भी पानी फेंकता है। एकदम लेटे रहो, मतलब नींद में रहो, सोते रहो, एकदम से मुंह पे पानी के छींटे आते हैं, जैसे बुछारी मार रहा हूँ। दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल। तो सनी और कान्हा गए मार्केट की तरफ। मुझे आ रही बहुत ज़्यादा खांसी, तो कुछ कफ सिरप लेके आएंगे, दवाई लेके आएंगे। दवाई लाना बहाना है, शाम को घूमना है। दिन भर से आज घर पे थे ना, संडे का दिन है, कहीं आना जाना नहीं, तो शाम तक खुजली होने लगती है, इसलिए निकले हैं बाहर। बच्चे खेल रहे हैं मस्त करके, एकदम खूब शोर मचाते हैं। मैंने लौंग है, लौंग और तुलसी की पत्ती चबाते रहो ना, तो खांसी में थोड़ा आराम रहता है। हाँ तो रही है वैसे भी बहुत ज़बरदस्त।
तो मैंने आज नमक पारे का आटा गूंथ के रखा हुआ है। मैंने सोचा था दोपहर में बना लूँगी, पर आलस आ गया, मन नहीं किया दोपहर में बनाने का। पर अब जा रही हूँ, उसको बेल के कट करके रखूँगी, तो सनी आ जाएंगे, वही तलेंगे। ज़्यादा देर के लिए वो लोग नहीं गए, थोड़ी देर के लिए गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं वही अपना काम शुरू कर लेती हूँ। बनाना तो है ही, तो बहुत ज़्यादा देर करने से क्या फ़ायदा, वैसे भी 6:30 से ऊपर का ही टाइम हो गया है। सारा सामान लेके बाहर ड्राइंग रूम में ही बैठ जा रही हूँ। कौन बैठे रसोई में बैठने की जगह क्या है, खड़े होके करना पड़ेगा। ऊपर से गर्मी इतनी लगती है, पंखा नहीं, हवा नहीं, कुछ नहीं। बैठ के मस्ती से करते हैं काम अपना, गाना सुन सुन के। सारा सामान लेके आ गई हूँ मैं बाहर ही। आटा पहले ही लगा के रख दिया था, बहुत बढ़िया से एकदम मस्त सा गूंथ गया है आटा, मतलब रेडी हो गया है बिल्कुल। चकला, बेलन, ये कटर भी कटने के लिए ले आए, कपड़ा ऊपर सड़क से बिछा लिया है, डस्टिंग के लिए थोड़ा मैदा, प्लेट रखने के लिए, सब तैयारी हो गई जी। अब बस जल्दी से इस पे बेलूंगी, इससे कट करूंगी, कट कर रखते चली जाऊंगी। सनी आएंगे फिर वो तलेंगे। बन गया, लोग आ गए हैं, तलने पे लग गए हैं। मेरा काम है बेल के कटिंग करना। सबसे ज़्यादा मज़ा इसी में आता है, गड़ारी चलाने में। मस्त से बना रहे नमक पारे। मैं यहाँ बाहर बैठ के और सनी सर कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? हाँ, जल गया अलग से। सनी ने कढ़ाई रखी, जब तेल खूब गर्म हो गया तो पता नहीं कैसे उसमें छींटा मार दिया पानी का। वो पानी उछल के गया सीधा सर के ऊपर। खुला आसमान है जो ना, बारिश भी नहीं है। आप लोग सोचते हो कि हम लोग हर चीज का मजाक उड़ाते हैं, पर उनके साथ कुछ ना कुछ रोज होता रहता है। तो कहाँ तक दुखी हो और कहाँ तक सीरियस हो, इसलिए हमें इन छोटी छोटी चीजों में उतना फर्क नहीं पड़ता है। बुरा तो नहीं लग रहा तुम्हें? अरे इसमें बेइज्जती क्या है, मस्त लगता है, इससे काटने में एकदम फटाफट हो जाता है। बस एक प्लेट ले गए वो तलने के लिए, अब ये दूसरी तैयार हो गई है, एक प्लेट और होगा मेरे ख्याल से। लास्ट बैच है में ये चल गए सारे। हाथ फिर जला लिया, देखा ये? हाँ ये देखिए सफेद हो गई। रसोई में घुसो तुम्हारे साथ कुछ हो ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। लास्ट बैच है ये, तेल एकदम काला पड़ गया डस्टिंग की वजह से। इतने सारे बन गए, इतने कब तक खाएंगे, खूब सारे। थोड़ा सा बस नीचे वाला थोड़ा डार्क तल गया है। लास्ट वाला बैच तलने की जिम्मेदारी मेरी। सनी ने अपना हाथ भी चला लिया। तो कुछ भी करने आते हैं ना किचन में, आफत हो जाती है बिल्कुल, बिना जले हुए निकलते नहीं। तेल बिल्कुल काला काला सा हो गया डस्ट की वजह से। मेरे से पता नहीं क्यों ऑयल लगा के ना कुछ भी बेला नहीं जाता है, ऐसा पूरी हो गई, ये हो क्या कुछ भी। मैं हल्का सा डस्टिंग लगा के ही करती हूँ, आटा ही लगा के, और उसकी वजह से मेरा तलने का तेल हमेशा काला हो जाता है। ये बन गया। और इस कुकर में है दाल उड़द वाली, जो दाल मखनी बनती है, वो सनिया दाल मखनी बना रहे, तो यही खाएंगे डिनर में। रखी है, काफ़ी देर से हो जाएगी। और गर्मी तो भयंकर हो रही है बाबा, इतनी उमस है ना, इतनी उमस है कि क्या ही बताओ, बुरा हाल हो रहा है बिल्कुल उमस की वजह से। बहुत गर्मी है, बारिश हुई नहीं पूरे दिन, इतना बादल बादल रहा, फिर भी बारिश नहीं हुई। बस ये तल जाए, फिर थोड़ी देर कमरे में बैठूंगी, ठंड में बिल्कुल हालत बुरी हो रही है एकदम गर्मी से। बस ये पक गया, निकाल लेते हैं। तो हम सरसों के तेल में तलते हैं ना, इसलिए कलर थोड़ा सा वैसे भी डार्क हो जाता है। अब कई दिनों तक हमारा चाय का साथी बन गया। चाय के टाइम सोचना नहीं पड़ेगा क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं। इसमें आटे में मैदा और आटा दोनों मिक्स किया हुआ, मतलब गेहूं का आटा नॉर्मल जो हम जिससे रोटी बनाते हैं वो, और मैदा मिक्स करके गूथा था, और तेल भी सरसों का है, तो इसलिए कलर थोड़ा सा डार्क ही आएगा, बहुत गोरा गोरा सा नहीं बनेगा। ज़्यादा मैदा खाने से दिक्कत होती है ना,
तो इसमें थोड़ा सा आटा भी मिक्स कर दिया था मैंने, मतलब ज़्यादा आटा ही था, मैदा उसमें कम ही था। बस ये हो गया। तेल कितना ज़्यादा काला पड़ गया ना। डन। नमक पारा तो बन गया था और वापस इस गैस पे मैंने दूसरी कढ़ाई रख के इसमें दूध डाल दिया है। कान्हा को मन कर रहा है रबड़ी खाने का, तो मैं रबड़ी बनाने लगी हूँ। मेरे घर से आ रहा है फ़ोन, पहले फ़ोन उठा लूँ फिर वीडियो बनाऊँ। चाय भी बन गई, सनी ने बनाई है और साथ में नमक पारे। खा के देखते हैं कैसे बने हैं। आज शेप नहीं अच्छा है और थोड़े काले काले से बन गए आटा मिलाने की वजह से ना, पर क्या करें, ऐसे वाला ही बनाना था, पूरा मैदा डाल के नहीं बनाना था। शेप बिल्कुल चौकोर चौकोर सा कट गया मेरे से, मतलब काटा ही मैंने, ऐसा लंबा लंबा सा काटा ही नहीं, और तल के और छोटे छोटे से हो गए बिल्कुल। खाते हैं, टेस्ट तो अच्छा आया हुआ है, बिल्कुल मैदा मैदा जैसा बनाने का दिल भी नहीं कर रहा था। टेस्ट तो बढ़िया है। मस्त बना। वाह, चाय पीना। आज चाय पीने में थोड़ी सी देर हो गई है नमक पारे बनाने के चक्कर में, पर कोई बात नहीं, शाम की चाय के बिना चलता नहीं है, पीनी ही पड़ती है, तभी दिमाग चलता है। मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ पहले अच्छे से। दाल मखनी देखिए बन के हो गई बिल्कुल तैयार, मस्त सी लग रही है एकदम। ढक देते हैं, सनी का बनाया हुआ। इधर इन्होंने कुछ पता नहीं क्या तैयारी करके रखी है, मैं समझ में नहीं आ रहा, जब बनेगा तभी पता चलेगा। शायद पराठे में स्टफ करके बनाएंगे क्या, पहले बोला था लच्छा पराठा बनाना है इसके साथ, अभी पता नहीं क्या क्या कर लिया है। इसमें कुछ मसाले प्याज वगैरह काट के रखा है, बनाएंगे तो ही समझ में आएगा। और इधर जो मैंने दूध चढ़ाया था ना रबड़ी बनने के लिए, तो देखो रबड़ी भी बन गई है बढ़िया से एकदम। अब इसको कर देती हूँ बंद, थोड़ी देर में करेंगे डिनर, तब तक ये और अच्छे से सेट हो जाएगी। थोड़ा सा जब ठंडा होता है तो और गाढ़ा हो जाएगा ना, तो बस बंद कर देती हूँ। ये मैंने सिर्फ कान्हा के लिए बनाया है, कान्हा को खाने का मन था रबड़ी, उसको मेरे ख्याल से दाल मखनी उतनी पसंद भी नहीं है। ज़्यादा देर तक रसोई में रहो ना, मन भर जाता है, फिर कुछ खाने का दिल ही नहीं करता। पता नहीं आप लोग के साथ ये चीज़ होती है कि नहीं, पर मेरे साथ तो ये होता है कि अगर मैं बहुत देर तक रसोई में रह जाऊँ ना, और स्पेशली अगर कुछ मीठा बना रही हूँ या कोई तलने वाली चीज़ बना रही हूँ, तो उसकी जो स्मेल आती है ना, महक अंदर जाती है, उससे मेरा मन एकदम भर जाता है। फिर मेरे कुछ खाना वाना खाने का मन नहीं करता है, बिल्कुल एकदम मन जैसे महक सर में चढ़ती है बहुत ज़्यादा। तो वैसा ही हो रहा है, मेरा तो जैसे मन नहीं कर रहा है खाना खाने का भी। लेकिन थोड़ी देर बैठती हूँ, देखती हूँ, थोड़ी देर में हो सकता है नॉर्मल हो जाओ। आज पर मैं सोई नहीं हूँ ना, तो नींद से भी आ रही है। बैठती थोड़ी देर कमरे में पहले। तो ये है नेक्स्ट डे का दोपहर और मैं अपना दूसरा व्लॉग शुरू करने वाली हूँ। कल रात में भाई साहब ऐसी भयंकर नींद आई मुझे, जैसे ही मैं कमरे में आके मैंने सोचा थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ, शाम को मतलब दोपहर के टाइम भी नहीं सोई थी। ऐसे मैं बिस्तर पे पड़ी और इतनी भयंकर नींद आ गई, इतना मतलब अजीब हाल हो गया था कि क्या ही बताओ, जैसे बचपन वाला हाल हो गया था। सनी ने जैसे तैसे मेरे को उठा के एक रोटी दी खाने के लिए, मैंने वो नींद में कैसे कैसे गिरते पड़ते खाया मुझे नहीं पता, और फिर मैं वापस सो गई। तो बिल्कुल होश ही नहीं था कि मैं ब्लॉग ख़त्म करूं या कुछ भी करूं, बस मैं सो गई आराम से। और बढ़िया से कल बहुत टाइम बाद मेरे को रात भर अच्छी सी नींद आई बिल्कुल। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब तो नेक्स्ट डे हो गया, दूसरा ब्लॉग शुरू करने का टाइम हो गया, 3 बज रहे हैं। तो खांसी अलग परेशान करनी जा रही है मुझे। कल सनी दवाई लेके आए थे, पर मुझे अभी तक कुछ असर दिख नहीं रहा दवाई का। खैर चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिएगा। कल मिलूंगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।